नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का पेपर 4 हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया गया है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय हॉकी टीम में बॉबी सिंह धामी का चयन हुआ है, तो यह बिल्कुल सत्य है। बॉबी सिंह धामी का संबंध किस जनपद से पूछेगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है, राज्य का प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत में स्थापित हुआ, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। लोहाघाट में ये स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, सविता कंसवाल का संबंध उत्तरकाशी जनपद से था, तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। सविता कंसवाल जी का संबंध उत्तरकाशी जनपद से ही है और 4 अक्टूबर सन 2022 में इनका निधन हो गया था। अब निधन ये पर्वतारोही थी, तो लैंडस्लाइड के कारण इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी दिया है हमें, द्रौपदी का डांडा टिहरी में स्थित है, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो द्रौपदी का डांडा है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसी पर्वत पर जब चढ़ाई कर रही थी सविता कंसवाल और उनका दल जो था, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो द्रौपदी का डांडा कहाँ पर होगा, ये उत्तरकाशी में होगा, उत्तरकाशी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पहले प्रश्न का आंसर है। चौथा प्रश्न हमारे पास दिया है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, फुटबॉल अकादमी सन 2011 की देहरादून में स्थापित की गई है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राज्य खेल विश्वविद्यालय, तो यह हल्द्वानी में स्थापित है, तो यह भी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है, खेल अकादमी, तो खेल अकादमी सन 2000 की न होकर सन 2001 की है, जो देहरादून में स्थापित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा चौथे प्रश्न का। और ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया था, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष अगर आपको ध्यान रखना है तो ये 1965 में आपको ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी में इसकी स्थापना हुई थी। पांचवा प्रश्न हमारे पास, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा 8वां स्थान। तो राज्य का 8वां स्थान है और राज्य ने 144 इकाइयों को अपग्रेड किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रथम स्थान पूछेगा तो प्रथम स्थान पर तमिलनाडु आपको याद रखना है, तमिलनाडु ने 1214 के आसपास इकाइयों को अपग्रेड किया है। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, पेरिस ओलंपिक में राज्य के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो यह बिल्कुल सही है कि पेरिस ओलंपिक में राज्य के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी है, लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है, यह भी बिल्कुल सत्य होगा, लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है और इन्होंने इस बार पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, अंकिता ध्यानी का संबंध वॉक रेस से था, तो ये भी बिल्कुल सही है। अंकिता ध्यानी एकमात्र महिला थी जिन्होंने इस 2024 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है, राज्य खेल फुटबॉल 2010 में घोषित किया गया, तो ये गलत होगा। राज्य खेल जो फुटबॉल है वो 11 अगस्त सन 2011 को घोषित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अब आप सभी पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उन 4 खिलाड़ियों का नाम नोट करेंगे। तो पहला तो लक्ष्य सेन होंगे, दूसरा अंकिता ध्यानी होंगी और तीसरे हैं सूरज और चौथे होंगे परमजीत सिंह बिष्ट। तो ये 4 खिलाड़ी लक्ष्य सेन, अंकिता ध्यानी, सूरज और परमजीत सिंह बिष्ट ने वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, तो ये आप सभी को इनका नाम ध्यान रखना है। और पांचवा प्रश्न हमारे पास दिया है, 18वीं लोकसभा के चुनावों में उत्तराखंड से उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, तो उत्तराखंड से इस वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव में 55 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उन सभी पर कुल 55 उम्मीदवारों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि 44 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। छठा प्रश्न हमारे पास दिया है, 18वीं लोकसभा में सुमेलित कीजिए, मतलब 18वीं लोकसभा में उत्तराखंड की 5
लोकसभा सीटों पर निर्वाचित जो सभी सांसद होंगे उनको हमने सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, अजय भट्ट जी का इन्होंने चुनाव नैनीताल सीट से जीता है, तो 3 होगा। अनिल बलूनी जी ने पौड़ी संसदीय क्षेत्र को निर्वाचित हुए हैं या वहाँ से चुनाव इन्होंने जीता है। माला राजलक्ष्मी शाह इन्होंने टिहरी सीट से लगातार चौथी बार विजय प्राप्त की है। अजय टमटा जी अल्मोड़ा से निर्वाचित हुए और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार से निर्वाचित हुए। तो हमारा कूट बनेगा 3, 2, 4, 5 और 1। तो हमारे पास कूट है 3, 2, 4, 5, 1। तो ऑप्शन में इसे देखना होगा। तो ऑप्शन में 3, 2, 4, 5, 1 ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी। आज का 7वां प्रश्न हमारे पास दिया है, राज्य बजट 2024-25 की अवधारणा ज्ञान के संबंध में जो सही अर्थ है उससे सुमेलित नहीं है। मतलब इस ज्ञान शब्द में जो 4 अल्फ़ाबेट हैं उनका क्या अर्थ है, उससे सुमेलित कौन सा सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो जी का अर्थ इसमें गरीब, गरीबी से है या गरीब से है। वाई का इसमें युवाओं से संबंध है। ए का संबंध यहाँ पे गलत दिया गया है। ए का संबंध अन्नदाता से है, तो यह आपको ध्यान रखना है, अन्नदाता से इसका संबंध है। तो सी हमारा आंसर होगा। जो आम आदमी है वो गलत है, क्या होगा, अन्नदाता। और डी हमारे पास नारी शक्ति, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां प्रश्न, बजट 2024-25 में जेंडर बजट का निर्धारण कितना किया गया है। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा एक धनराशि बजट की निर्धारित की जाती है, जिसे हम जेंडर बजट कहते हैं। सर्वप्रथम राज्य सरकार ने बजट 2007-8 में जेंडर बजट को प्रस्तुत किया था और वर्तमान में 14,538.5 करोड़ की धनराशि इसमें निर्धारित की गई है। तो जेंडर बजट 2024-25 में कितना है, 14,538.5 करोड़। 9वां प्रश्न हमारे पास दिया है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 12.64% की वृद्धि हुई है, तो यह बिल्कुल है। वर्तमान में राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है 2,60,000 के आसपास है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, बजट 2024-25 में पूर्व की अपेक्षा 15% की वृद्धि हुई है। तो जो इस वर्ष का बजट था पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 15% अधिक था, तो यह भी बिल्कुल सही होगा। राज्य की विकास दर जो अनुमानित है वो 7.58% है, यह भी बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा आंसर होना है कि बजट 2024-25 गैरसैंण में प्रस्तुत किया गया, तो यह गलत होगा। यह देहरादून में प्रस्तुत किया गया था। अब यह बजट जो है प्रस्तुत कब किया गया, यह बजट 27 फरवरी सन 2024 को प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा देहरादून में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारे पास दिया है, सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, राज्य का प्रथम बजट 3 मई 2001 को पेश किया गया था, तो यह बिल्कुल सत्य है। उत्तराखंड की जो अंतरिम सरकार थी उसमें पहला बजट 3 मई 2001 को वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि जो निर्वाचित सरकार का पहला बजट था वो एनडी तिवारी यानी कि नारायण दत्त तिवारी ने ही प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी दिया है, राज्य का पहला जेंडर बजट सत्र 2007-8 में आया था, तो यह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में राज्य में आरबीआई की शाखा 2006 में खोली गई, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई की पहली शाखा खोली गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है, बजट 2024-25 का उद्देश्य त्रिवेणी था, तो यह भी बिल्कुल सही है। त्रिवेणी में शामिल कौन कौन सी चीज़ें रखी गई थी, तो वो आपको नोट करनी है। त्रिवेणी के अंतर्गत पहले उन्नत उत्तराखंड, फिर सुशासित उत्तराखंड और फिर
ज्ञानवान उत्तराखंड, ये तीनों को सम्मिलित करके त्रिवेणी बजट का नाम दिया गया था। अतः हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है, ये सभी सुमेलित हैं। तो जो 4 फैक्ट हमने देखे बजट 2024-25 से, चारों महत्वपूर्ण हैं। तो ये 10वें प्रश्न का आंसर ई होगा, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों से हमें प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। तो हमें सबसे कम पूछा गया था, तो सबसे कम होगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। अब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वह 9.9% है, यह आपको ध्यान रखना है। तृतीय क्षेत्र का 43.13% का योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में है। और द्वितीय क्षेत्र जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो 46.84% का योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में करता है। तो 11वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, 9.9% का। 12वां प्रश्न दिया है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, जीडीपी में योगदान की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। तो यह बिल्कुल सही है। भारत की जीडीपी में उत्तराखंड का स्थान अगर क्रम में देखें तो 20वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया है, प्रति व्यक्ति आय में उत्तराखंड का देश में स्थान 8वां है। तो यह गलत होगा, देश में उत्तराखंड का 6ठा स्थान है प्रति व्यक्ति आय में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न का आंसर बी होगा। 12वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी दिया है, राज्य की बेरोजगारी दर 4.9% है, यह बिल्कुल सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु 250 करोड़ का खर्च निर्धारित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न हमारे पास दिया है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, गणेश शैली इसके आंसर होंगे। 14वां प्रश्न हमारे पास दिया है, प्रसिद्ध पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में जॉब फ्रांसिस वाइट इसके आंसर होंगे। यह पुस्तक हरिद्वार से संबंधित है। न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन होंगे, जॉब फ्रांसिस वाइट। 15वां प्रश्न दिया है, 15वां हमारे पास दिया है, कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई। वर्ष 1939 में इसकी स्थापना काठगोदाम में की गई थी और इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर तथा रामनगर में भी स्थापित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 16वां प्रश्न हमारे पास दिया है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, NH-07 जो 402 किलोमीटर लंबा है। राज्य का सबसे लंबा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भगवान बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। तो अगर पूछता है बद्रीनाथ धाम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, तो NH-07 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में रखा आपका आंसर होगा। 17वां प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो कुछ हवाई अड्डे और उनके जनपद हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, दून हवाई अड्डा आपको पता है देहरादून के जौलीग्रांट में स्थित है। फूलबाग जो पंतनगर US नगर में स्थित है, वह भी बिल्कुल सही है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ जनपद में है, यह भी बिल्कुल सत्य है। चिन्याली सोड़, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यह कहाँ पर है, उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा 17वें प्रश्न का। 18वां प्रश्न हमारे पास दिया है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब लागू की गई। तो वर्ष 2018 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न हमारे पास दिया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2021 में मिशन गौरा शक्ति का प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए 2021 में मिशन गौरा शक्ति का संचालन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आज का अंतिम प्रश्न हमारे पास दिया है, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर होगा, डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल इसके आंसर होंगे। तो यह था आज के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन जो हमने देखा। तो वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन 20 प्रश्नों का एक
उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का पेपर करते हैं, जो निःशुल्क आप सभी को उपलब्ध कराया जाता है। धन्यवाद।